नज़र इकराम इस वक्त मौजूद हूँ बारगाह शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम में, जहाँ आज सालाना मजलिस अज़ा बयाद बसिलसिला इनाम सैयदतुन निसाइल आलमीन शहज़ादी कौनैन मज़लूमा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की मुनासबत से ये मजलिस आज रखी गई है। आज की मजलिस में सूद व सलाम असीम ज़ैदी, जबकि मजलिस ख़िताब मौलाना सैयद अबू तालिब तबातबाई साहब फरमा रहे हैं। मजलिस के ख़िताम पर पेशवाई करेंगे जॉन रिजवी और मातमदारी बर्पा करेंगे जनाब मीर हसन मीर और उनके दोनों फर्जंद। हम चलते हैं बारगाह में और आज की इस मजलिस के हम मनाज़िर आपको दिखाते हैं। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। आज की मजलिस से बड़ी तादाद में लोग मोमिनीन मौजूद हैं। ये मौलाना रज़ा हैदर रिजवी साहब के घर की सालाना मजलिस अज़ा है, जो कि आज बर्पा की जाती है। पहली रबीउल अव्वल को आज की सालाना मजलिस अज़ा मिन जानिब मौलाना रज़ा हैदर रिजवी साहब। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मोमिनीन मौजूद हैं आज की इस मजलिस से। अल्लामा हिल्ली से लेकर सुफराए अरबा से लेकर सलमान अबूसर से लेकर आज तक के जितने फुकहा उलमा हैं, ये सब जमाने की कैद में हैं, ये सब जमाने की दस्तरस में हैं। वो है साहिबुल असर, जमाने का मालिक, वो है खुदा का आखिरी महीना। तकरीर का आगाज का हिस्सा याद है कि नहीं है? 12 महीने हैं। वो है खुदा के जुमे का दिन। जुमा हर हफ्ते आता है, लेकिन मंसूब है उससे। लिहाजा हुक्म दिया गया दुआ रुतबा पढ़ा करो, ज़ियारत यासीन पढ़ो, तवस्सुल करो। यूसुफ इब्न अब्दुल रहमान ने, हुसैन इब्न रूह ने दुआएं नकल की मफाती में कि जुमे के दिन असर के बाद अपने आका को याद किया करो, अपने आका को सलाम किया करो, अपने आका से मदद मांगा करो। वो पर्दे गैब में हो तो भी ईमान, जाहिर हो तो भी ईमान। लिहाजा नज़र इकराम हम इस वक्त मौजूद हैं बारगाह शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम में, जहाँ आज सालाना मजलिस अज़ा हमें जन्नतुल बकी इसके वजूद में उठ और जदा जब तक अमीर मोमिन की तरफ से हिफाजत फैज़ न हो, जितना बड़ा मामा हो, जितनी बड़ी दाढ़ी हो, इस वजूद में नूराना कहीं है। मिट्टी को नूर कौन देगा? अजीब तरीका। उठ और जला जला चिराग सर बस में आबोगे। लाख खुशकियों को खींच के चश्मों के मुत्तसिल, सीने में जमीन के धड़कता नहीं है दिल। या अधिक मट्टी बेनूर हो चुकी है। खुदा ने जो इंसान बनाया तो बेनूर हो चुका है। या खुशियों को खींच के चश्मों के मुत्तसिल, उठ और जला चिराग सरे बस में आबोगी। सीने में जमीन के धड़कता नहीं है दिल। चौंका उन्हें जो खाक के अरमान है मुझको है। मैं बच्चों के लिए बताता हूँ, चौंकना बेहोश है, उसको उठाइए, चौंकाइए, शाना हिलाइए, उसको हिलाइए, उठो, चौंको, वक्त निकला जा रहा है। खाक के अरमान, खाक जो परवरदिगार आदम ने बनाई थी, खाक के जरिए पुतला किस लिए भेजा था? दुनिया में इसलिए भेजा था कि दोबारा तैयब व ताहिर होकर हमारे पास आना। तो जो नफ्स इंसान में, रूह बशर में परवरदिगार की जानिब परवास करने की ताकत, आरज़ू, तमन्ना, ख्वाहिश दम तोड़ चुकी है। क्या अभी इस इंसान को बता कि तुझे इस दुनिया के लिए नहीं बनाया गया। बर्बाद हो जाएंगी बादशाहतें, बर्बाद हो जाएंगी खिलाफतें। ताजमहल बनाने वाले किस हाथ में हैं? मस्जिदें बनाने वाले किस हाथ में हैं? वो कहाँ गए लोग तमाम के तमाम? बाकी है नाम कुछ लोगों का। फरमाया चौंका उन्हें जो खाक के अरमान है मुझमें है। यानी तवज्जो की जनाब अमीर, चौंकाएंगे भी, नूर भी अता करेंगे। जागते हुए इंसान को नूर अता करेंगे,
सोते हुए को चौंका कर तुम बता करेंगे। अब समझ में आ रहा है जिंदगी देने की सारी खुसूसियतें है ही जनाब अमीन के पास। चौंका उन्हें जो खाक के अरमा है मुस्लिम सीने में जमीन के धड़कता नहीं है। पैदा कर डूबी हुई है नफ्स जहाने अलीम की, डूबी हुई है नफ्स जहाने अलीम की, पैदा कर जुनूद में रोशन सबील की। सलसबील क्या है? जन्नत की नहर का नाम है। जहाने अलीम दुनिया, खूब तवज्जो कीजिएगा। इंसान ने आलम रंग शायर कह रहा बल्कि शायर फरमा रहे हैं डूबी हुई है नफ्स जहाने अलीम की। जब इंसान मरने लगता है उसकी नफ्सें डूबने लगती हैं। हकीम कहते हैं नफ्सें डूब रही हैं, नफ्सों को जिंदा कीजिए, बिल्कुल बदन को दोबारा असर लो, तजदीद कीजिए, तजदीद हयात का सामान कीजिए। नफ्सें डूब रही हैं, जब नफ्स चलेगी तब सांस चलेगी, आंखें काम करेगी, समाअत काम करेगी, इस्तिशामा काम करेगी। वो तो गोया इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम में, जहाँ पर आज सालाना मजलिस अज़ा बसिलसिला इनदाम दर जन्नत जनाब सैयद अलैहिस्सलाम बर्पा की जा रही है। ये मौलाना रज़ा हैदर साहब के घर की सालाना मजलिस अज़ा है। मेरे साथ इमरान साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनके घर की ये अज़ादारी कितने बरसों से बर्पा की जा रही है। ये ख़ास मजलिस जो आज हम यहाँ मौजूद हैं, इसके बारे में तमाम तफसीलात इमरान बताइए। अस्सलाम वालेकुम इमरान। आपका बहुत शुक्रिया कि इस वक्त आप टाइम दे रहे हैं। बस मैं चाहूँगा कि अपने इस घर की अज़ादारी की तमाम तारीख जो कब से शुरू हुई, क्या सिलसिला है, बताइए। 1990 से हमारे घर की मजलिस ये हो रही है, बर्पा हो रही है माशाअल्लाह। इसमें पहले कोई 8-10 साल के करीब नदीम सरवर साहब ने इस मजलिस में नौखानी की। उसके बाद से जनाब मीर हसन मीर साहब नौखानी कर रहे हैं, इरफान हैदर और बाकी बहुत फरहान जनाब। और जो मजलिस से खिताब जो किया, जो जितने सालों में किन किन आपको कुछ याद हो? अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने फरमाया इससे खिताब, मोहम्मद अली नकवी साहब ने कराया है, जनाब मौलाना गुलाम हसनैन साहब मरहूम ने कराया है, बहुत सारे उलमाए कराम ने कराया है। अच्छा। मौलाना अली रज़ा रिजवी साहब के खिताब अभी लेटेस्ट रहा, मौलाना अबू तालिब तबातबाई अभी खिताब फरमा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहिद बिल्तिस्तानी, रज़ा अब्बास ज़ैदी और तमाम लोगों ने इससे मजलिस से खिताब किया है, नौखानी की है। बहुत कदीमी अब तो हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। नज़ीर में बताता चलूँ, इमरान और इनका घराना माशाल्लाह से एक असरदार घराना है। और माशाल्लाह से मौलाना रज़ा हैदर रिजवी साहब जो कि पूरी दुनिया में अज़ादारी बर्पा कर रहे हैं, साथ साथ खुद इमरान जो हैं करबला मौला में मौजूद होते हैं और अज़ादारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अज़ादारी बर्पा कराते हैं। हर साल जितने ज़ायरीन अरबाइन पर जाते हैं, आशूर पर जाते हैं, सारा साल जाते हैं, इमरान बहुत कोशिश उनमें अज़ादारी में उनकी बहुत कोशिश होती है मुसलसल। ये आपके घराने के लिए बाइस फ़ख्र है, आपके वालिदैन के लिए कि एक आलिम आपके घर का बेहतरीन अंदाज में पूरी दुनिया में अज़ादारी बर्पा कर रहा है। इस पर भी 2 लफ्ज़ अगर आप कुछ कहना चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयदा की इनायत है, मौला अबुल फज़ल का करम है, उसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। सिर्फ उनके करम के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सादत है कि हमें ये सादत नसीब हुई। बहुत आपका शुक्रिया। नज़ीर हमारे साथ इमरान मौजूद हैं और वो तमाम
तफसीलात बता रहे थे। तकरीबन 1990 से ये मजालिस का सिलसिला शुरू हुआ है और आज मुसलसल इतने बरस हो चुके हैं। मुख्तलिफ ज़ाकिरीन ने इस मजलिस में खिताब फरमाया, जिसमें नदीम रज़ा सरवर ने मुसलसल मातमदारी बर्पा की। मीर हसन मीर काफ़ी बरसों से इस मातमदारी बर्पा कर रहे हैं। ये सिलसिला जारी है, मजलिस बर्पा हो रही है। मुझे बोला कि मैं शुरू में आपको कर दूंगा रहे हैं। आइए हम अंदर चलते हैं और उनके मसाइब और वो उस मकाम पे हम मनाज़र दिखाते हैं। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। हर इमाम की ज़ियारत से जब जा रहे हो तो इस अकीदे के साथ जाइए, पूरी तवज्जो उस इमाम की जानिब हो। खबरदार इस इमाम की ज़ियारत अल खाकम बदा समझिए। इस विक्रम में इस वक्त मौजूद हूँ बरगाह शुहदाए करबला में, जहाँ आज ये मजलिस अज़ा बर्पा की जा रही है। जो भी इस कदर मज़लूमियत है जनाब अमीर की, वाकई आप सोच नहीं सकते। जनाब सैयदा ने जनाब अमीर की मज़लूमियत को याद करके क्रिया किया, जनाब खत्मी मरतबत ने जनाब अमीर मोमिनीन की मज़लूमियत को याद करके क्रिया किया। लिहाजा मुसलसल नूर इमामत ये मजलिस खास इनदाम दरे बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा बर्पा की जा रही है। आज की मजलिस में खिताब मौलाना सैयद अबू तालिब तबातबाई साहब फरमा रहे हैं। मजलिस इख्तिताम पर पेशवाई नवाखानी जॉन लिस जी फरमाएंगे, जबकि मीर हसन मीर साहब अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी पेश फरमाएंगे। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त फरहत अब्बास साहब मौजूद हैं और मुसलसल अज़ादारी का सिलसिला किए हुए हैं। 27 सफ़र को उनकी सालाना मजलिस अज़ा इमाम हसन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुसलसल वो कर रहे हैं बर्पा, और मौलाना रज़ा हैदर साहब उनके यहाँ की तमाम मजलिसों से खिताब फरमाते हैं। आइए हम उनके यहाँ की आज ये सालाना मजलिस अज़ा है जो काफ़ी बरसों से बर्पा की जा रही है, पहली रबीउल अव्वल को। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस अज़ादार घराने के लिए, जहाँ मुसलसल सब भाई मिलकर अज़ादारी बर्पा कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आप टाइम दे रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये अज़ादार घराना जो एक अज़ादारी आज की बर्पा कर रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मौलाना रज़ा हैदर की खिताबत और उनका एक अंदाज़ मुनफरिद, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो ये बता दूँ, अल्लामा रज़ा हैदर किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। बेशक तकरीबन 20 साल मुझे हो गए। इमाम हसन ऑर्गेनाइजेशन के 27 सौ को एक सालाना मजलिस होती है, तीरबों के ताबूत बाकी शाहजहां में, उसमें 20 साल से खिताबत अल्लामा रज़ा हैदर रिज़वी साहब करें। इस वक्त अगर आप कराची शहर में आए, और कराची शहर में उलमा कराम हज़ारों की तादाद में उलमा कराम हो गए। इस वक्त माशाल्लाह कराची में नंबर 1, मतलब नंबर 1 तो मैंने कहा, लेकिन जो ऊपरी सतह के उलमा कराम है जिनका शुमार मरकज़ी उलमा कराम होता है, तो उनमें एक अल्लामा सैयद रज़ा हैदर रिज़वी का नाम शामिल होता है। उनकी खिताबत मतलब यंग तबका, जितना यंग जनरेशन हमारा माशाल्लाह, वो अल्लामा रज़ा हैदर रिज़वी साहब को का आइडियल है, और अल्लामा रज़ा हैदर रिज़वी साहब को हर जगह बाकायदा तौर पर सुनने जाते हैं। और आज में उनके ये सालाना प्रोग्राम होता है जो इनकी अज़ादार फैमिली ने इसका इस सिलसिले को कायम किया हुआ है। आज में तक शुहदाए करबला इमाम बरगम जो अल्लामा रज़ा हैदर रिज़वी साहब के अहले खाना की जानिब से, उनके भाइयों की जानिब से, पूरी फैमिली की जानिब से अल्लाह ताला इन तमाम भाइयों में इत्तेहाद पैदा करे। इनके वालिद साहब खुद एक बेहतरीन अज़ादार, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो जिस दिन उनके घर का प्रोग्राम होता था, वो खुद सुबह से सारे मामलात में एक्टिव रहते थे। तो आज उसी तसल्सल को कायम रखते हुए आज इन भाइयों ने उसको कायम रखा है। और बेहतरीन इस वक्त आप मेरा अगर पीछे बैकग्राउंड में देख रहा हूँ तो हज़ारों का मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है। और इसकी इनकी खिताब अल्लामा साहब की खिताबत के बाद बरादर सैयद मीर हसन मीर जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें तो वर्ल्ड मतलब बैनुल अक़वामी नौ खान है, और ख़ुसूसन मसाइब के हवाले से करबला में मेरे ख्याल में मीर भाई से ज़्यादा अच्छा कोई करबला में पढ़ नहीं पा रहा है। तो अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी से सलामत है, सेहत लंबी दी है। बेहतरीन अज़ादार घराना बेहतरीन पुरसा करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ फरहत अब्बास साहब थे जो कि फरमा रहे थे कि मुसलसल इतने 20 बरस से मौलाना रज़ा हैदर साहब उनके 27 सफ़र की सालाना मजलिस में खिताब फरमा रहे हैं, और एक मुनफरिद अंदाज़ है, बेहतरीन अंदाज़। और क्यों ना हो, एक ऐसा अज़ादार घराना, एक ऐसे अज़ादार वालिद, उनकी वालदा, ये एक घर से बच्चों को तरबियत मिलती है, और परवरदिगार इन तमाम घराने को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौलाना रज़ा हैदर को सेहत व सलामती अता करे। ये इंस्टीट्यूट है, अज़ादारी का सिलसिला है हमारे न्यू जनरेशन के लिए। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
ناظرین کرام، ہم اس وقت موجود ہیں بارگاہ شہدائے کربلا علیہ السلام میں، جہاں آج مولانا رضا حیدر رضوی صاحب کے گھر کی سالانہ مجلس اعزا برپا کی جا رہی ہے۔ مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں مومنین موجود ہیں اس وقت بارگاہ شہدائے کربلا علیہ السلام میں۔ پہلی ربیع الاول یہ وہ تاریخ ہے کہ جب بی بی کے در کو جلایا گیا، ان پر در چلتا در گرایا گیا۔ حضرت جناب المحسن کی شہادت کا واقعہ، یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ ایک ہی دن موجود ہیں، جبکہ 3 روز قبل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت بی بی کے گھر پر آگ لے کر جو پہنچے ان تمام پر لعنت بھیجتے ہیں ہم۔ پروردگار ان پر عذاب اپنا نازل فرما، جنہوں نے بی بی کو رلایا، بی بی کو دربار بلایا، بی بی کو دربار میں گھنٹوں کھڑا رکھا، ان کو جھٹلایا، ان تمام خبیث نسل کے لوگوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ مجلس اعزا خاص آج انہدام در بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رکھی گئی ہے۔ مولانا رضا حیدر کی جانب سے بانیان نے بتایا کئی برس مختلف ذاکرین نے اس مجلس سے خطاب فرمایا، علامہ طالب دہری صاحب اور مختلف نامور ذاکرین اس مجلس سے خطاب کرتے رہے۔ آج کی اس مجلس میں اب مولانا ابو طالب طباطبائی مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ ذکر میں اس وقت شہدائے کربلا علیہ السلام اب جو اس میں گریا کر رہا ہے وہ جناب زینب سنت کرتا ہے۔ ایک شخص کا کرنا ہمارے پاپا کوئی عالم نے سنا بولیے رسول خان نے دیکھا تو دیکھ کر کے مسائل پڑھتا تھا، بیچارہ سیدھا سادہ آدمی یہ میرا بالکل کوئی مجلس کی پرواہ نہیں، کہاں پڑھوں کہاں حرم میں جہاں پڑھوں اس کی جگہ نہیں، آج آدمی 10 آدمی مسائل پڑھنے شروع کر دے، کوئی کاروبار نہیں، کوئی دوبارہ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی سر میں کوئی خناس نہیں، کسی بھی قسم کا خاکی سا درویشی مزاج کہتا مر گیا۔ آپ حسن تشریف لائے قبر میں کیا کہ تم ہمارے مسائل پڑھتے تھے تو سناؤ، کیا کہ میں نے جب نہ سنتا مسائل تصدیق کیے 11 محرم کے مسائل کیا پڑھتے تھے بتاؤ؟ نوما خان کو اچھی طرح سے سنیں، شہزادی زینب کے مسائل پڑھتے وقت اس خانوادے کی سیدانیوں کی عزت اور احترام حرمت کا خیال کر کے مسائل پڑھو۔ کہتے جیسے ہی میں نے 11 محرم کے مسائل پڑھنا شروع کیے، جس نے خواب دیکھا وہ بتاتا ہے کہ آقا حسین نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور شدت غم کی وجہ سے زمین پر تشریف فرما ہو کر کہنے لگے میری بہن نے میرے بعد کتنی کبھی مسائل تھے۔ یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے نا، کہیں پر عباس بنی بی بی، کہیں پر علی، کہیں حسین، اس کا مطلب جانتے ہیں اب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شہزادی کو تسلی کی ضرورت تھی، زینب نے حسین بن کے آگے بڑھی تسلی دی۔ کہیں پر گرجدار لہجے کے ساتھ لشکر جدید کو خوف دلانے کا وقت آئے کہ خبردار، تو علی بن ابی طالب اور ابو الفضل عباس کے لہجے میں لشکر جدید کو ڈرایا۔ جب خطبہ دینے کی ضرورت پڑی، جناب امیر کے لہجے میں خطبہ دیا۔ یہ مرحلہ کیسے مرحلہ؟ یہ جو خانوادہ جب چلا ہے سیدانیوں کا 11 محرم کو، اس میں کوئی نہ کوئی خاتون ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی مارا گیا ہے کتاب میں۔ جب گھمسان کا رنگ پڑا تو ہر خاتون کا کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار مارا گیا ہے۔ اس لیے ہر خاتون کو ضرورت ہے پرسے کی۔ جس خاتون کے گھر میں ایک موت ہو جائے
تو خواتین اس کو پرسہ دیتے، لیکن کیا قوم اس کو پرسہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مانا گیا ہے. دل کو ڈھالس دینے والی ہستی کون ہے؟ علی بن ابی طالب کی مضمون پیٹ. کسی کو کیا پتا اسلام کیا کر رہے ہو؟ اسلام قرآن علی کی بیٹیوں کا احسان اسلام پر بھی قرآن پر بھی. کبھی دھوپ میں کھڑے ہوئے جو چلا دی دھوپ میں آدھے گھنٹے بعد پتہ کیا کہتے ہو؟ ہمیں سائے میں چلے کربلا سے کوفہ سے جنوب کا سفر جناب امیر کی بیٹیوں نے بغیر ہماری دیکھے ایک قدم جو ناکے نے بڑھایا ہے نا یہ جھلستی دھوپ میں اس کا جواب دنیا نہیں دے سکتی. یہ احسان ہے علی کی بیٹی کا تم پر. ان میں ہر بیوی کی گھر سے بندوں کو مارا گیا. زینب کبریٰ کبھی جناب خربہ کو جا کر دلاسا دی، کبھی جناب لیلا کو، کبھی جناب رباب کو، کبھی زوجہ عباس کو. زینب ذمہ داری کی علی کی بیٹی ہے. میں ایک سوال کروں، ان خواتین میں جس کا کوئی بھی مانا گیا ہے نا سب سے زیادہ عزیز زینب کو تھا. مظلومی اسود علی کی بیٹی کی. زینب تو ہر ایک کو جا کر دلاسا دے، لیکن ہے کوئی خاتون جو زینب کو پوچھے. بیمار بھتیجا ہے، اے سید سجاد پوچھئے آ کر اپنی بھومی کی تم کو تعزیت دیجئے، پرسہ دیجئے. امامت کو بھی بچایا ہے زینب کبریٰ نے. سید سجاد کے بدن میں رمق نہ تھی کہ زینب کبریٰ کو تعزیت پیش کرتے. قافلہ کوفہ میں آیا، بازار کوفہ میں خطبہ دی، دربار کوفہ میں داخل ہوئی. آیت اللہ محمد کی سنت شیعہ سے 1892 میں انتقال ہوا. 11 محرم آیت اللہ تشریف فرما ہوا بیت دفتر میں. امام ابا قبا منبوس شاگرد موجود، مستجدین فقہا، ذاکر جو خود ایک فقیر تھا تو مسائل پڑھو 11 محرم. دخل زینب عبد زینب ابن زیاد کے گھر میں داخل. آیت اللہ نامہ پھینکا، منہ پہ تماچا لگایا، قتل کیا. شاگرد نے اگلا جملہ پڑھنا چاہا، کہا رک کا بس، کہا کہ مسائل مکمل کرنے لیجئے. کہا پہلے جملے کا حق ادا ہونا چاہیے. کہا حق کیا ہے؟ کہا تم مجھے یہ بتا علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو، اس کے بعد کوئی مصیبت باقی بچتی ہے؟ رسول خدا حمزہ کا قاتل وحشی سامنے آیا رسول خدا کا. کرنا ہے وجہ کا عنی. رسول خدا نے فرمایا حمزہ کے قاتل سے اپنی صورت کو لے کر دور ہوتا، میرے سامنے مت. یا رسول اللہ کی مسلمان ہو چکا ہے. کیا میں جب اس کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا کی جو لاش یاد آتی ہے، جن کے جگر کو جگر خار میں چڑھایا، وہ مظلومی تو بے کسی کے ساتھ مجھے چچا یاد آتی ہے. بڑی محبت کرتے تھے حمزہ سے چنار خط کی مطلب. کیا میں تاجر کو دیکھتا ہوں مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. یا رسول اللہ آپ لمحے بنتے کے برداشت نہیں کر سکتے چچا کے قاتل کو. ذرا اپنی بیٹی زینب سے پوچھئے کربلا سے کوفہ سے شام، کبھی علی اکبر کے قاتل سامنے آتا ہے، کبھی حسین کے قاتل، کبھی عمر محمد کے قاتل، کبھی قاسم کے قاتل سامنے آتا ہے. یا رسول اللہ لمحے